जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ। साथियों, आज हम बात करेंगे सुल्ताना डाकू की। एक साधारण सा बच्चा जो कि आम बच्चों की तरह होता है, इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा डाकू कैसे बन गया। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सुल्ताना डाकू को जानता है। कौन है सुल्ताना डाकू और कैसे बन गया इतना बड़ा डाकू, आइए जानते हैं। साथियों, सुल्ताना डाकू के बारे में आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि वो एक अंडा चुराने के बाद डाकू बना, चोर बना और फिर उसके बाद डाकू बन गया। बताया जाता है कि एक बार एक अंडा सुल्ताना डाकू कहीं से चुरा कर लाया और अपनी माँ को दे दिया। माँ ने खुश होकर उस अंडे को रख लिया और उससे कोई नसीहत नहीं की और किसी तरीके का कोई डांट फटकार नहीं लगाई, जिससे खुश होकर उसकी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती गई और वो चोरी करते करते डकैत बन गया। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। सुल्ताना डाकू डकैत कैसे बना, इतना बड़ा डाकू कैसे बना, उसके पीछे एक घटना है। दरअसल सुल्ताना का डाकू बनने के पीछे एक कारण था। वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। अंग्रेज़ों की जो दुश्मनी थी हिंदुस्तान से, उसको लेकर सुल्ताना नाराज़ था। सुल्ताना इस बात से भी नाराज़ था कि जो अंग्रेज़ थे वो हिंदुस्तानियों को जुल्म और ज़्यादती करते थे, उन्हें सताते थे, उन्हें मारते पीटते थे। तो सुल्ताना को ये बुरा लगता था और सुल्ताना ये सोचता था कि मैं इस जुल्म का बदला ज़रूर लूँगा, इस अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूँगा। एक बार की बात है कि सुल्ताना डाकू के पिताजी को अंग्रेज़ किसी मामले में गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तारी के बाद जब सुल्ताना के पिता को कैद किया गया, सुल्ताना के पिता को एक जगह रखा गया, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। उनके साथ अंग्रेज़ बुरा व्यवहार करते हैं, ज़्यादती करते हैं, खाने पीने को तड़पाते हैं, मारपीट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। ये सब देखकर जब उनकी रिहाई हुई और रिहाई होने के बाद अपने घर पर आकर जब उन्होंने वहाँ का नज़ारा अपने परिवार में बैठकर जब बयान किया, तो उस वक्त सुल्ताना डाकू इस चीज़ को बड़े गौर फिक्र से सुन रहा था। उसको सुनते सुनते उसका जिस्म गर्म पड़ गया और अंग्रेज़ों के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई और ये सोचने लगा कि अब मैं अंग्रेज़ों से अपने हिंदुस्तानियों का बदला ज़रूर लूँगा। और इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि अंग्रेज़ों की मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करें। जो ऐसा नहीं करता था उसके साथ अंग्रेज़ जुल्म और ज़्यादती करते थे। ये पूरा मामला, ये पूरा वाक़या जब पिता ने घर आकर बताया तो सुल्ताना डाकू गुस्से से लाल ताल हो गया और उसके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति उसके दिल में नफरत बैठ गई। पूरे मामले को सुनकर सुल्ताना डाकू गुस्से से लाल ताल हो गया और अंग्रेज़ों के प्रति उसके दिल में नफरत बैठ गई और उसने ये ठान लिया कि अंग्रेज़ों से मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। साथ ही ये भी कसम खाई कि जो लोग अंग्रेज़ों के मददगार हैं, जो लोग अंग्रेज़ों का सहयोग करते हैं, अंग्रेज़ों की मदद करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको नहीं बख्शूंगा मैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या अंग्रेज़ हों। जो अंग्रेज़ों के तरफदार हैं, अंग्रेज़ों के वफादार हैं, मैं उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, सुल्ताना बन गया सुल्ताना डाकू और उसने धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के मददगारों के यहाँ पर डकैती डालना शुरू कर दी, वहाँ से लूटपाट करना शुरू कर दिया, वहाँ से माल खजाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इसमें देखने वाली बात यह भी है कि सुल्ताना जो भी डकैती करता, जो भी माल लूट कर लाता, वो अपने घर पे नहीं रखता था, बल्कि उसको गरीबों में बांट देता था। अमीरों के यहाँ से चुराया हुआ, लूटा हुआ धन या वहाँ से चुराई हुई, लूटी हुई मालो दौलत वो अपनी क्षेत्र की जनता में जो गरीब लोग थे उनमें बांट देता था। वो अपने लिए कुछ नहीं करता था। यही वजह थी कि गरीबों में वो काफ़ी लोकप्रिय था। सुल्ताना डाकू की इस कहानी में एक मोड़ और आता है, वह है उसकी प्रेम कहानी का। सुल्ताना डाकू के इन वाक़यों को सुन सुनकर, उसकी बहादुरी को सुन सुनकर और इस काम को सुनकर कि वो गरीबों की मदद करता है और एक दिलेर इंसान है, इससे मुतासिर होकर एक अंग्रेज़ी औरत ने उसको अपना दिल दे दिया और उससे मोहब्बत करने लगी। और इतनी मोहब्बत का इजहार उसने ख़त के ज़रिए किया। उसने ख़त में तहरीर लिखी, अपनी मोहब्बत का इजहार किया और सुल्ताना डाकू तक पहुंचवाया। सुल्ताना डाकू ने ख़त को पढ़कर, ख़त को सुना, पढ़ा, समझा और उसके बाद ये फ़ैसला लिया कि मैं किसी अंग्रेज़ी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों से नफ़रत करता और मैं इनका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। इस रिश्ते को उन्होंने ठुकरा दिया और ये साबित कर दिया कि वो अंग्रेज़ों से नफरत करते हैं। अंग्रेज़ सुल्ताना डाकू के
रूप से घबरा गए। सुल्ताना डाकू के कामों से अंग्रेज थर्रा गए, कांप गए, डरने लगे और ये सोचने लगे कि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह हमारे लिए और बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए फौजें तैयार की गई और उसे गिरफ्तार करने के लिए फौजों को रवाना कर दिया गया। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया और 7 महीने तक केस चलाया गया। उसके बाद 7 जुलाई 1924 को आगरा की जेल में उसको फांसी पर लटका दिया गया। आप सुल्ताना डाकू के बारे में कितना जानते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अमर विचार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर खबर आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।